सेकेंड क्लास। आई होप आप लोग सब अपने घरों पे बहुत अच्छे होंगे क्लास। सो सेकेंड क्लास कल हमने ईवीएस में लेसन नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 क्लॉथ्स वी वियर हमने स्टार्ट करा था। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया। सो क्लास कल हमने लेसन नंबर 7 जब चैप्टर नंबर 7 जब हमने स्टार्ट करा था तो हमने उसमें से कुछ बीच में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करे थे, जो कि मैंने आपको कहा था क्लास आप अपनी बुक में ही नोट कर लेना कहीं साइड पे। ठीक है, आप अपनी बुक पे नोट कर लेना या फिर कॉपी पे चैप्टर नंबर 7 डाल के चैप्टर का नेम डाल के वहाँ पर क्वेश्चंस नोट कर लेना 1 2 3 4 करके। ठीक है, और वो पेपर में भी आ सकते हैं। बाकी जब मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी क्लास तो मैं आपको ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लिख के दे दूंगी ताकि आप अपने कॉपीज में नोट कर लेना। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया होगा वो अपनी कॉपीज में उस टाइम पे नोट कर लेना। ठीक है क्लास, एक बार दोबारा से रीड करते हैं चैप्टर को स्टार्टिंग से। टेक आउट पेज नंबर 37 चैप्टर नंबर 7 क्लोथ्स वी वियर। वी वियर टू कवर आवर बॉडी। हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, अपनी बॉडी को ढकने के लिए। ठीक है, We wear clothes to protect ourselves from heat, cold and rain. हम कपड़े क्यों पहनते हैं? अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए और बारिश में ना भीगे, इस वजह से हम क्या पहनते हैं? क्लोथ्स वियर करते हैं, हम कपड़े पहनते हैं। The clothes we wear make us look smart. और हम अच्छे सुंदर सुंदर क्लोथ्स पहन के कैसे लगते हैं? We look smart, we look better. ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। अब मैंने जब आपको टाइप्स ऑफ क्लोथ्स पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको पढ़ाया था वी वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन। तो हमने करा सबसे पहले समर, विंटर एंड रेनी सीजन। ठीक है, फिर हम समर में कैसे कपड़े पहनते हैं? इन समर इट इज वेरी हॉट इन समर, वी वियर लूज फिटिंग कॉटन क्लोथ्स, दे एब्जॉर्ब द स्वेट एंड कीप अस कूल। गर्मियों के कपड़े पहनते हैं तो वो कौन से होते हैं? कॉटन के होते हैं। गर्मी में समर में बहुत गर्मी होती है, हमें पसीना आ रहा होता है, हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं, तो वी वियर लाइट कलर। तो हम कौन से कलर पहनते हैं? हम लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, थोड़े से लूज फिटिंग होते हैं, बिल्कुल बॉडी फिट नहीं पहनते, थोड़े से लूज पहनते हैं। एंड दे एब्जॉर्ब द स्वेट एंड कीप अस कूल। और वो कपड़े हमें हमारे जो स्वेट होता है, हमारे पसीने को हिंदी में कहते हैं स्वेट, उस स्वेट को सोक करता है और हमारी बॉडी को कूल रखता है, हमें ठंडा रखता है हमारी बॉडी। इन विंटर में, सर्दियों में कैसे कपड़े पहनते हैं? इन विंटर इट इज वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। और ड्यूरिंग विंटर के टाइम पे बहुत ठंड होती है। वी वियर वार्म वूलन क्लोथ्स। और हम कैसे क्लोथ्स पहनते हैं? वार्म वूलन क्लोथ्स, हम गर्म क्लोथ्स पहनते हैं। We also wear gloves and fur caps during winter। और हम ग्लव्स भी पहनते हैं अपने हाथों को गर्म रखने के लिए, और हम फर वाले कैप और ग्लव्स भी पहनते हैं ताकि हमारे हाथ और हेड पे हवा ना लगे सर पे और हाथ गर्म रहे। इन रेनी सीजन के टाइम पे कैसे कपड़े पहनते हैं हम? ड्यूरिंग द रेनी सीजन वी यूज रेनकोट। हम रेनी सीजन के ड्यूरेशन में जब रेन होती है, जब बाहर बारिश हो रही होती है और आप लोगों को स्कूल आना होता है, तो आप कैसे आते हो? अपना रेनकोट को वियर करके, अपने रेनकोट को पहन के। और अम्ब्रेला व्हेन वी गो आउट, या तो हम अपना रेनकोट पहनेंगे या हम अम्ब्रेला लेके चलेंगे। वी ऑल्सो, और हम गम बूट्स पहनते हैं जिससे कि हमारे जो पैर होते हैं वो गीले नहीं होते, ना ही हम फिसलते हैं। दिस प्रिवेंट अस फ्रॉम वेटिंग एंड कीप अस ड्राई। और जो गम बूट्स होते हैं वो हमें गीला नहीं होने देते और हम क्या बोलते हैं? ड्राई रहते हैं। ठीक है क्लास। नेक्स्ट, क्लोथ्स एट होम। हम घर पे कैसे? हम घर पे कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। हम ये तो नहीं है घर पे फैंसी ड्रेस पहन के, फैंसी कपड़े पहन के, ड्रेसेस पहन के बैठेंगे। घर पे कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनना पसंद करेंगे। वाइल एट होम वी ऑल ऑफ अस टू बी कंफर्टेबल, बिल्कुल ड्रेस्ड। वी वियर फ्रॉक्स, या तो हम फ्रॉक पहनेंगे, टी शर्ट्स पहनेंगे, कुर्ता पजामास पहनेंगे, ये सब पहनेंगे। फेस्टिव ओकेजन, जब फेस्टिवल्स हो तो ऑन सम स्पेशल ओकेजन्स लाइक वेडिंग एंड बर्थडे पार्टी वी वियर कलरफुल ड्रेस। और जब फेस्टिव ओकेजन्स होते हैं तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं? हम पहनते हैं
फैंसी ड्रेसेस, फैंसी कपड़े, थोड़े से हैवी कपड़े, थोड़े से डार्क कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं ना। फिर हम यूनिफॉर्म जब पहनते हैं, जब हम स्कूल आते हैं तो यूजुअली हम यूनिफॉर्म में होते हैं। जब आप पुलिसमैन को देखोगे तो वो अपनी यूनिफॉर्म में होगा, नर्स अपनी यूनिफॉर्म में होगी, गार्ड भी आपका यूनिफॉर्म में होते हैं, एंड जो हमारे सोल्जर्स होते हैं जो आर्मी में काम करते हैं वो भी यूनिफॉर्म में होते हैं, ताकि उनकी यूनिफॉर्म से हम बता सकें कि ये पुलिसमैन है, ये एक स्टूडेंट है, ये एक आर्मी मैन है, ये एक नर्स। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि डू यू नो पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव देयर ओन ड्रेसेस। अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग ड्रेसेस होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र में भी साड़ी वेयर करते हैं। ठीक है, साड़ी पहनी जाती है। कलकत्ता में भी साड़ी पहनी जाती है, बंगाल की साइड कलकत्ता पड़ता है, वहाँ पर भी साड़ी पहनी जाती है, बट वो साड़ीज का जो स्टाइल होता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो अलग अलग स्टेट की अपनी अपनी ड्रेसेस होती है। फिर हमने पढ़ा था हाउ आर क्लोथ्स मेड। अब हम पढ़ेंगे क्लोथ्स कैसे बनते हैं। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल। क्लोथ्स अलग अलग मटेरियल से बनते हैं, अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करके क्लोथ्स बनते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम द ऑफ द कॉटन प्लांट। हमें कॉटन के छोटे छोटे पॉड्स होते हैं, छोटे छोटे गोले टाइप होते हैं जो हमें कॉटन प्लांट से मिलते हैं। द कॉटन इज स्पन इनटू कॉटन थ्रेड, दिस इज कॉल्ड द स्पिनिंग। अगर मैं पूछूं स्पिनिंग क्या होती है, मैंने आपको ये तो आप लिखोगे द कॉटन इज स्पन इनटू कॉटन थ्रेड। होता है कॉटन के जो रोल होते हैं उनको हम जब धागा बनाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग। नेक्स्ट थ्रेड और यार्न इज मेड इनटू द क्लॉथ ऑन द लूम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वीविंग। जब आप उस धागे से और उस पूरे यार्न से, उस बहुत सारे धागे के लॉट से आप कपड़ा बनाते हो तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वीविंग। अब हम आगे पढ़ेंगे वूल। वूल हमें कहाँ से मिलता है। वूल क्या होता है, वूल एक क्या बोलते फेदर टाइप होता है जो गर्म कपड़े जिनसे बनते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप एंड रैबिट्स। हम कहाँ से हमें वूल मिलता है, शीप और रैबिट से। देयर हेयर इज कट विद द सीजर्स और मशीन। और उनके जो हेयर्स होते हैं वूल के, वो क्या करते हैं, सीजर या मशीन से उनके हेयर शीप्स के कट करते हैं। इट इज क्लीन एंड स्पन इनटू वूलन थ्रेड। और जब वो क्लीन हो जाते हैं, जब वो शीप का पूरा वो ले लेते हैं सारा जो वूल, तो उससे क्या होता है, वो स्पन होता है। स्पन के छोटे छोटे चीज़ें से वो धागा बनता है और वूलन थ्रेड में कन्वर्ट करा जाता है। और जब वूलन थ्रेड को वूलन क्लॉथ बनाते हैं, उस वूलन क्लॉथ से नई नई चीज़ें बनती हैं, कपड़े बनते हैं, प्लस और उस वूलन क्लॉथ से स्वेटर्स बनते हैं, कैप बनती है, ग्लव्स बनती है, सॉक्स बनते हैं और मफलर्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हमने पढ़ा वूल। अब हम पढ़ते हैं आगे सिल्क। सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, वी गेट सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है, उसमें से हमें सिल्क मिलता है। सिल्क वॉर्म्स ईट मलबरी लीव्स। सिल्क वॉर्म क्या है, सिल्क वॉर्म है वो मलबरी लीव्स खाता है। अगर मैं पूछूं व्हाट सिल्क वॉर्म ईट, व्हाट इज द फूड ऑफ द सिल्क वॉर्म, तो यू विल राइट मलबरी लीव्स। पीछे दे रखा होगा, एक बार चेक करते हैं। या इसका आंसर ये भी बन जाएगा क्वेश्चन, व्हाट इज सिल्क वॉर्म ईट। ये इसको छोड़ो, मैं आपको लिखवाती हूँ वेयर वी गेट सिल्क फ्रॉम। मैं आपको, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 बनता है एक्स्ट्रा में। ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक लिखवाती हूँ क्लास, राइट इट डाउन इन योर कॉपीज। वेयर वी गेट सिल्क फ्रॉम, हमें सिल्क कहाँ से मिलता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। वेयर वी गेट
हमें सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से। कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से। ठीक है, सिल्क वॉर्म से हमें क्या मिलता है? सिल्क मिलता है। और सिल्क वॉर्म क्या खाते हैं? मलबरी लीव्स खाते हैं। सिल्क वॉर्म weave a cocoon around themselves. We get silk thread from the cocoon. जो सिल्क वॉर्म के आसपास होता है कोकन टाइप होता है, कोकून कहते हैं उसको। और जब हम कोकून निकाल लेते हैं उसमें से सिल्क के थ्रेड से निकलते हैं धागे से। कॉटन, वूल एंड सिल्क आर द नेचुरल फाइबर। आपसे पूछा जाए व्हाट आर द नेचुरल फाइबर, व्हाट आर द नेचुरल फाइबर्स, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या आंसर दोगे क्लास? What are the natural fibers? Cotton, wool and silk natural fibers. What are the natural fibers? Write it down. What are natural fibers? Cotton, silk and wool are the natural fiber. बस कॉटन, सिल्क एंड वूल लिख देना, इनफ है आप लोगों के लिए। ठीक है क्लास? Some fiber like nylon, rayon, etc. are made by humans in factories. They are called artificial and human-made fiber. What are the artificial? What are the human-made fibers? Human-made fiber कौन कौन से है? नाइलॉन एंड रेयॉन। या छोड़ दो, 5 क्वेश्चन इनफ है क्लास, मत लिखने वाला। ठीक है, और नाइलॉन और रेयॉन जो बनाते हैं वो ह्यूमंस बनाते हैं, हम जैसे इंसान बनाते हैं फैक्ट्रीज में, और वो क्या है? ह्यूमन मेड फाइबर। यहाँ तक एक बार रिवाइज करो क्लास अच्छे से, यहाँ तक रिवाइज करो क्लास, अच्छे से रिवाइज करना।
हमने अभी तक पढ़ा क्लास कि वूल कहाँ से मिलती है, कॉटन कहाँ से मिलती है और सिल्क कहाँ से मिलती है। ठीक है, ये आपके 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मैंने कहा आप अपनी कॉपीज में नोट कर लेना। नहीं भी करोगे जब मैं आपको पीडीएफ उसमें से नोट कर लेना, बट साथ साथ अपने पास लिखते चलो। ये कॉपी में सबसे चैप्टर नंबर डालो, चैप्टर का नेम डालो, फिर ऊपर सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख के लिखना स्टार्ट कर दो। 1 2 3 4 5 मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन सिखवाए हैं, वो क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट भी हैं और आपके नॉलेज के लिए भी अच्छे। ठीक है क्लास, आगे चलते हैं। आगे हमने पढ़ेंगे वीवर्स, टेलर्स एंड वॉशरमैन। वीवर किसको कहते हैं, टेलर मैन, टेलर्स किसको कहते हैं और वॉशरमैन। Cotton, wool and silk are the first spun into the fine thread called yarn. Cotton, wool और silk तीनों को हमें अलग अलग क्या करना पड़ता है, स्पन करना पड़ता है और उनके थ्रेड्स बनाने पड़ते हैं, उनके धागे पड़ते हैं। इस प्रोसेस को, इसको क्या कहते हैं, थ्रेड्स आर कॉल्ड यार्न। woven into clothes। जब वो यार्न बन जाता है, जब थ्रेड बन जाता है, फिर उसको वीव करा जाता है, फिर उसको पिरोया जाता है, उसको इकट्ठा करके उसका क्लॉथ बनाते हैं, उसके कपड़े बनाता है। पीपल हु वीव द यार्न आर कॉल्ड वीवर। और जो पीपल, वो लोग उस यार्न को वीव करते हैं, उस यार्न को थ्रेड से कपड़ा बनाते हैं, उनको कौन कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, वीवर। क्या कहते हैं, the tailor then cuts the clothes and stitches different kinds of dresses। और जो टेलर होता है वो जो कपड़ा होता है उसको कट करता है और उसके डिफरेंट साइजेस के, डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट टेक्सचर्स के ड्रेसेस तैयार करता है और वो ड्रेसेस मार्केट में आती है जो कि हम लोग परचेज करके पहनते हैं। The washerman washes and irons the clothes। और जो वॉशरमैन होता है, धोबी होता है जिसको हम बोलते हैं, वो क्या करता है, कपड़ों को धोता है और आयरन करके हमें देता है। टेक केयर ऑफ क्लोथ्स। अब हमें क्लोथ्स को कैसे टेक केयर करना चाहिए, हमें क्लोथ्स की कैसे देखभाल करनी चाहिए। क्लास, जैसे कि हम अपने आपकी देखभाल करते हैं, मतलब अगर हमें कोई चोट लग जाती है हम उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं, अगर हमें कहीं पेन हो रहा है तो हम उसकी मेडिसिन लेते हैं, अगर हमारी कोई चीज़ खराब हो जाती है तो हम उसकी टेक केयर करते हैं। ऐसे ही हमें अपने कपड़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई अच्छी सी ड्रेस पहनी और घर आए और ऐसा नहीं है, आओ उस कपड़े को रखो और देखो उसकी टेक केयर कैसे होगी उस कपड़ों को, ये हमें पढ़ना और देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फर्स्ट पढ़ते हैं टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स। ऑलवेज वॉश द क्लोथ्स विद गुड सोप एंड क्लीन वाटर। हमें हमेशा क्लोथ्स को बिल्कुल साफ, बिल्कुल अच्छे साबुन और क्लीन वाटर से धोना चाहिए, मतलब अच्छा साबुन हो और साफ सुथरे पानी से हमें हमेशा अपने कपड़ों को वॉश करना चाहिए। अलाउ वेट क्लोथ्स टू ड्राई कम्प्लीटली। हमें जो भी गीले जो क्लोथ्स होते हैं उसको पूरी तरीके से अच्छे से सुखाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि क्लोथ्स को गीला ही छोड़ दो, उसको सुखाना चाहिए अच्छे से। नीटली फोल्ड द ड्राई क्लोथ्स एंड कीप देम इन द कबर्ड। जो अच्छे से सूखे हुए कपड़े हैं उनको ढंग से फोल्ड करके अपनी मीरा की कबर्ड में रखना चाहिए। ड्रेसिंग इन नीट एंड क्लीन क्लोथ्स मेक अस हैप्पी एंड स्मार्ट। और अगर आप क्लोथ साफ सुथरे क्लोथ्स पहनोगे तो आप हैप्पी भी रहोगे, खुश भी रहोगे और स्मार्ट भी दिखोगे। सो क्लास, यहाँ तक रीड करो, एक बार रीड करो क्लास, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को क्लोथ्स रिवीजन? यहाँ तक रीड करो क्लास।
हमने ये भी पढ़ा कि क्लोथ्स को कैसे साफ रखना चाहिए। हमें क्लोथ्स को गुड सोप से धोना चाहिए और साफ सुथरे पानी से धोना चाहिए। हमें क्लोथ्स को, जब हम अपने क्लोथ्स को धो लेते हैं तो उसको ड्राई रखना चाहिए। उसको सबसे पहले जाके रस्सी पे डालना चाहिए ताकि वो सूख जाए। जब वो पूरी तरीके से सूख जाते हैं क्लोथ्स, तो हमें उन क्लोथ्स को अच्छे से फोल्ड करके अपने अलमीरा के कबर्ड में रखना चाहिए। और हमें वो ड्रेस, जब भी हम कोई कपड़े डालें, हमेशा नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी होनी चाहिए ताकि हमें उस नीट एंड क्लीन कपड़े डालने में हमें तो खुशी होगी और हम स्मार्ट भी दिखेंगे। ठीक है क्लास, समझ में आया यहाँ तक? एक बार रीड कर लो क्लास। ठीक है, रीड कर लो क्लास यहाँ तक एक बार आप लोग। ओके क्लास, थैंक यू।